जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सुबह की 8:26 हो गई है। 11 नवंबर मंडे, 8:26 सोमवार का दिन है। 11 तारीख है आज, नवंबर की 11 तारीख है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट के करीब डाउन है। 98 पॉइंट्स डाउन है गिफ्ट निफ्टी। चलिए, तो नए सब। और ये वीक हमारा जो है ये 4 दिनों का वीक है, याद रखिएगा। इट इज़ ए 4 डे वीक। इस सप्ताह 4 दिन ही काम होगा मार्केट में। वाई 4 दिन इसलिए कि फ्राइडे को छुट्टी है गुरु नानक जयंती की। अरे बाप रे, बहुत धूप आ रहा है। अच्छा, 8 बज गई ना, आज तो 8:30 बजने वाली है। तो देखिए, मैंने आपको फ्राइडे को एक बात बोली थी कि दोनों ने 61.8% बचाया। वीकली ने भी अपना 61.8% बचाया और डेली ने भी फ्राइडे के दिन अपना 61.8% बचाया। डेली ने कैसे बचाया आपको पता ही होगा। उस दिन का लो था 24,066 और उस दिन का हाई था फ्राइडे का 24,276। इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आप 61.8% निकाल लीजिए। उसको 24,276 से माइनस करोगे तो 24,146 आता है। तो हमने क्लोजिंग की 24,148। वैसे वीकली का कैसे निकलता है? 23,816 पिछले वीक का लो था, मंडे का लो था, और बुधवार का हाई था 24,537। ठीक है, तो उन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, कितना डिफरेंस होता है। उसको 24,537 से उन दोनों का डिफरेंस निकालो, उसका 61.8% निकाल लो उस डिफरेंस का, और उसको आप 24,537 से माइनस कर दो जो हाई बना, तो आपको फिगर आएगा 24,091 का। 24,091। तो फ्राइडे को हम 24,091 के नीचे ज़रूर गए, लेकिन क्लोज कहाँ किया? उससे ऊपर। अगर हम 176 के ऊपर क्लोज कर जाते तो हम 50% के ऊपर क्लोज कर जाते। तो ये तो हो गई फ्राइडे की कहानी। अब मामला और बिगड़ा हुआ है। अभी आज 100 पॉइंट आपका गिफ्ट निफ्टी और माइनस दिखा रहा है, जबकि अमेरिका रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। अमेरिका 4 दिन से रोज नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। एवरी डे यूएसए में नया ऑल टाइम हाई बन रहा है फ्रॉम लास्ट 4 डेज। इट इज़ बिकॉज कि वहाँ पे ट्रम्प भी जीत गया, वहाँ खुशी का माहौल है, क्योंकि उनको पता है ट्रम्प किसी और कंट्री के लिए भला करे या नहीं करे, लेकिन अमेरिका के लिए हमेशा भला करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम ट्रम्प के जीतने के बाद भी हम दौड़ नहीं रहे, हम गिर रहे हैं, लेकिन अमेरिका कंटिन्यू दौड़ रहा है। और 44,174 का 44,174 का ऑल टाइम हाई बना दिया फ्राइडे को। आज अमेरिका में शायद बैंक हॉलीडेज है, तो मेरे ख्याल में बॉन्ड यील्ड वगैरह में आज काम नहीं होगा। गोल्ड सिल्वर में जो गिरावट आ रही है वो बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स का वैल्यू बढ़ने के कारण से आ रही है। वो जारी रहेगी आज भी, गोल्ड सिल्वर में गिरावट। ठीक है, और हमारे मार्केट के लिए मैं कुछ पॉजिटिव आपको गिनाना चाहता हूँ। देखिए, एफआईज तो ताबड़तोड़ बेच रही है, ताबड़तोड़। 1,14,000 करोड़ का पिछले महीने बेचा अक्टूबर में, और इस महीने भी मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे आइडिया है, 24-25 हज़ार करोड़ का बेच चुकी है इस महीने। तो लगभग 1,40,000 करोड़ के माल बेच चुके हैं एफआईज कैश में, फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेके अभी तक। और उनकी बाइंग का फिगर तो भूल जाइए, 2,000 करोड़ के नीचे का भी सेलिंग का फिगर नहीं आ रहा है कैश मार्केट में। तो कहीं ना कहीं उनकी तो बिकवाली चालू है अभी तक। वैसे देखा जाए तो एफआईज के पास जितना माल है कैश में, उसका ये बिकवाली कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कम से कम 18-20 लाख करोड़ का माल है उनके पास। ये किसी ने तो मुझे बोला
90 लाख करोड़ का भी माल उनके पास है। अब ये सब मुझे आइडिया नहीं, इसका मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा, ऐसे बोल नहीं सकता, लेकिन बेचा है उन्होंने। हमारे म्यूचुअल फंड कैश पे बैठे हैं। देखिए, एक खुशखबरी क्या है, क्रूड की प्राइसेस गिर रही है अभी भी, क्रूड की प्राइसेस रोज़ गिर रही है। फ्राइडे को भी अच्छी गिरावट आई है, ठीक है। क्रूड का वैल्यूएशन कोई महंगा नहीं है, गोल्ड सिल्वर में भी गिरावट आई है। तो कहीं और चाइना का जो पैकेज आने वाला था वो भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। तो जो यहाँ से पैसा वहाँ शिफ्ट होने का डर था वो भी थोड़ा कम हुआ। ऑल्दो एफआईज रोक नहीं रही है अपने आप को, बट दे विल स्टॉप समवेयर, आई कैन टेल यू। यहाँ प्रॉब्लम क्या रही है, यहाँ थोड़ा सा डीआईज ने हाथ खींच लिया। अब देखो, कल की फ्राइडे की बात करो तो 3400 करोड़ के आसपास उन्होंने बेचा एफआईज ने। उसके अगेंस्ट में डीआईज ने कुछ 1400-1500 करोड़ के खरीदा, बाकी के हम रिटेल पब्लिक ने खरीदा। तो डीआईज के पास जो 8-10% के कैश पे बैठी है, वो अगर अपना पैसा और डाले तो एफआईज थोड़ा सा बैकफुट पे आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बेच दिया ना, लगभग 1.5 लाख करोड़ का माल बेच दिया अक्टूबर से लेकर अभी तक। तो सम बाइंग माइट कम फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो। और देखिए, और एक बड़ा फैक्टर था कि Q2 के रिजल्ट सारे खराब आए, लगभग आप मान सकते हो 65% कंपनियों के रिजल्ट खराब आए लगभग Q2 में। Q2 यानी कि सेकेंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर जो होता है वो अप्रैल से लेके जून तक का होता है, अप्रैल मई जून। उसके रिजल्ट जो आते हैं वो जुलाई अगस्त में आते हैं, जुलाई में और अगस्त में। सेकेंड क्वार्टर जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने का होता है। उसके रिजल्ट आते हैं अक्टूबर एंड नवंबर में। थर्ड क्वार्टर जो होता है वो होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और इसके रिजल्ट आते हैं जनवरी और फरवरी में। और फाइनल क्वार्टर जो चौथा क्वार्टर होता है वो होता है जनवरी से लेकर मार्च का, और उसके रिजल्ट आते हैं अप्रैल और मई में, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट इंडियन कंपनीज के 65% कंपनियों में ख़राब आए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हम हाईली वैल्यूड थे, ओवर वैल्यूड थे। वहाँ से हम 10% करेक्शन हुए, 10% हम करेक्शन हुए लगभग। अभी 10 भी पूरा नहीं हुआ, 10 जोड़ने के लिए आपको देखिए 26,277 का हाई था, यानी कि 2627 पॉइंट गिरना पड़ता है उस हाई से। तो लगभग 23,700 पे होता है वो पूरा 10% लगभग। हम 816 तक आए, तो हम मान सकते हैं 10% हो गया। लेकिन 10% गिरने के बावजूद कई स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं 2008, जिसमें आप में से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें से 60% लोग होंगे वो 2008 में स्टॉक मार्केट में नहीं थे। 60% जो लोग मेरा वीडियो, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी जनता ने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया है 2020 के बाद, ठीक है। तो 2008 के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो नए वाले हैं, पुराने वाले तो जानते हैं। तो 2008 में जनवरी में निफ्टी का प्राइस था 6137 के करीब, ठीक है, 6137। और नवंबर आते आते 2185 तक आ गया था, 2285 तक आ गया था। 64% निफ्टी गिरा, 64% फ्रॉम द टॉप। जब कोई चीज़ 64% ऊपर से नीचे गिर जाती है तो जब उसको रिकवरी करना पड़ता है तो उसको 135% रिकवरी करना पड़ता है, तब जाके वो प्राइस पे आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। कोई स्टॉक आपका 100 रुपये चल रहा था तेजी में 26,277 के इंडेक्स पे, निफ्टी पे 100 रुपये चल रहा था, वो 50 रुपये गिर गया। कितना गिर गया? 50 रुपये, उसकी प्राइस 50 आ गई। तो बोलने के लिए तो आप बोलोगे 50% स्टॉक गिरा है। कितना गिरा है? 50%, 100 से 50 पे आ गया। लेकिन अब जब इसको 50 से 100 जाना पड़ेगा तब उसको पूरा 100% बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अब इसकी प्राइस 50 है, यहाँ से 100 जाने के लिए उसको 100% बढ़ना पड़ेगा। ये लॉजिक समझिएगा। तो जहाँ निफ्टी 6137 था वहाँ से 2280 आ गया था 2008 में,
वहाँ से वापस उसको 6137 जाने के लिए कितना परसेंट बढ़ना पड़ता था? 64 नहीं, मोर देन 100% से ज़्यादा, मोर देन 150%। गिरा 64% था, लेकिन जब वापस पुराना भाव लाना है तो कितना बढ़ना पड़ता था उसको? 150%। लेकिन वो बढ़ गया, 1-1.5 साल में आ गया वो। तो हम तो 10% गिरे भाई साहब, तो हम 3-4 महीने 6 महीने में आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम एक आज के मार्केट की बात। देखिए सिंपल है, इस पूरे वीक के लिए आप एक मान के चलिए, हो सकता है आज ही हो जाए आपका स्टॉप लॉस। 24,090 के नीचे अगर क्लोज करता है, 24,090 के नीचे क्लोजिंग, इंट्राडे में नहीं, क्लोजिंग 24,090 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो वी शुड एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग्स फॉर टाइम बिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से सेलिंग में आ जाएंगे। सेलिंग में हम तभी आएंगे जब वो ब्रॉडर रेंज है, जो पिछले वीक की लो और हाई का रेंज है, उसमें से कोई भी चीज़ टूटे। 23,816 हमारा पिछले वीक का लो था और 24,537 हमारा पिछले वीक का हाई था। जिस साइड भी टूटे उस साइड में आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट करिए। अगर 24,537 पहले टूट जाए तो आप एग्रेसिव लॉन्ग करिए, और 23,816 पहले टूट जाए तो आप एग्रेसिव शॉर्ट करिए। लेकिन आपको अपने लॉन्ग्स कब काट लेने चाहिए? अगर हम 24,090 के नीचे क्लोज कर जाए। उसका मतलब मैं शॉर्ट करने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ लॉन्ग काट लेने बोल रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको अगले दिन फिर से बोलूँ कि वापस से लॉन्ग कर लीजिए। चीज़ को समझिए, एग्रेसिव शॉर्ट या शॉर्ट कब करना है? जब हम 23,816 को तोड़ दें। और एग्रेसिव लॉन्ग कब करना है? जब हम 24,537 को तोड़ दें। लेकिन मैं अभी लॉन्ग करने की ही सलाह दूंगा। 100 पॉइंट आपका गिफ्ट निफ्टी डाउन हो चुका है, सेंचुरी मार चुका, दिखा देता हूँ। देखिए पूरे 100। आज फिर भी मुझे भरोसा, हम आज 24,300 देखेंगे। आज हम स्क्रीन पे 24,300 के ऊपर का भाव देखेंगे, ये मेरा मानना है। माई स्टडी सेज, मैं देखिए गलत हो सकता हूँ, लेकिन विचार को पलटी नहीं मारूंगा गिफ्ट निफ्टी को देख के, ठीक है। मेरा मानना आज हम स्क्रीन पे एक बार 24,350 तक देख सकते हैं, क्योंकि हमारा फ्राइडे की क्लोजिंग 24,148 है। हाँ, स्टॉप लॉस वही है मेरा, 24,090 के नीचे की क्लोजिंग। और ये हफ्ता सिर्फ 4 दिन का, क्योंकि 17 तारीख को छुट्टी है गुरु नानक जयंती की। 11, 12, 13, 14 फ्राइडे को छुट्टी है ना? 15 तारीख है क्या? कितनी है? 11, 12, 13, 14, इस फ्राइडे को छुट्टी है। गुरु नानक जयंती है 15 तारीख है शायद। एनीवे छुट्टी है। इस फ्राइडे को मार्केट बंद है, तो 4 दिन की वीक है। तो इस बार मूवमेंट बड़ी आएगी, ध्यान रखिएगा। हो सकता है गिफ्ट निफ्टी जैसा दिखा रहा है 100 पॉइंट अब नीचे गिरे भी। 100 पॉइंट गिरने का मतलब, अगर हम 24,148 की क्लोजिंग माने तो 24,048 आ गया। और मैं तो आपको बोल रहा हूँ 24,090 के नीचे अगर क्लोज करता है तो आपको हट जाना चाहिए। फिर आपको 23,816 के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सेलिंग करने के लिए आपको 23,816 टूटने का इंतज़ार करना चाहिए, सेल में बैठने के लिए। चीज़ों को समझो। अब आ जाइए, जिसको सब्सक्रिप्शन करना है उसके लिए बता देता हूँ। 4 लाइफ टाइम के 40,000, 3 लाइफ टाइम के 30,000, 4 लाइफ टाइम के 40,000, 3 लाइफ टाइम के 30,000। 4 लाइफ टाइम कौन सी है? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब होता है टिल यू डाई और आई डाई फर्स्ट। जब तक आप मरो या मैं पहले मर जाऊं तब तक की मेंबरशिप, ठीक है। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग
लाइफ टाइम पहली, इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग लाइफ टाइम दूसरी, पोजिशनल फ्यूचर एंड ऑप्शंस, पोजिशनल फ्यूचर एंड ऑप्शंस लाइफ टाइम तीसरी, और चौथी है डिलीवरी बाइंग, डिलीवरी में जो स्टॉक बाई करते हो आप, फॉर लाइफ टाइम। तो चौथी वाली अगर आप नहीं लेते हो तो 30,000 भरना है, चौथी वाली लेते हो तो 40,000 भरना है। और आप इसको दो पार्ट में पेमेंट कर सकते हो। जैसे अगर 30,000 वाली आप लेते हो 3 लाइफ टाइम, तो 15,000 आज दीजिए और बाकी के 15,000 आप 3 नवंबर के पहले पहले आपको देना है, 3 तारीख के पहले, 3 दिसंबर तक एट एनी कॉस्ट देना है। अगर आप देने में चूक गए सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो जो आपने 15,000 या 20,000 पहले दिया है वो भी आपका डूब जाएगा और आपको ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। इसको बड़े ध्यान से समझना। तो 40,000 वाली लोगे तो आपको 20,000 आज पे करना है, 20,000 आपको टाइम है 3 दिसंबर तक का। लेकिन उस एक दिन भी आपने लेट किया, 4 दिसंबर भी हो गया, तो आपको ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। जो आपने पहला इंस्टॉलमेंट या पहला पार्ट पेमेंट किया था वो भी आपका डूब गया, उसको ध्यान रखिए। इसके लिए आपको करना क्या, 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तभी जवाब मिलेगा। और भूल से भी आपने व्हाट्सअप कॉल, फ़ोन कॉल या कोई वीडियो कॉल या कोई फेसबुक कॉल या कोई भी कॉल कर दिया तो आप ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। तो मेरा मानना आज बाज़ार एक बार आपको 24,300 के ऊपर ज़रूर दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है भैया। देखो यहाँ तो फाड़ के रखा मेरी बात की, ऐसी तैसी कर रखा है, 100 पॉइंट निफ्टी डाउन दिखा रहा है। लेट्स सी, लेट्स सी। एज पर मी, मैं अभी भी अपने जो स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ मैंने क्या बोला था, 23,600 क्लोजिंग बेसिस आपका इस पूरी सीरीज़ का स्टॉप लॉस है और 25,300 इस पूरी सीरीज़ का आपका टारगेट है। ये मैंने नवंबर सीरीज़ के स्टार्ट में बोला, रिपीट कर देता हूँ। जैसे अक्टूबर सीरीज़ के स्टार्ट में 26 सितंबर को मैंने बोला था कि कल से नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और अक्टूबर का 26,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है और 24,000 का टारगेट है। तो 24,000 का टारगेट आया। अब नवंबर सीरीज़ में मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है, स्टार्ट ऑफ द नवंबर सीरीज़ में मैंने बोला कि 23,600 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस है, उसके नीचे क्लोज आया तो स्टॉप लॉस है और टारगेट 25,300 का है। लेकिन वो टारगेट मैंने एक बार थोड़ा सा चेंज किया, वो टारगेट मैं 25,080 कर रहा हूँ, 25,060 कर रहा हूँ सॉरी, बस। स्टॉप लॉस वही है पूरी सीरीज़ के लिए, ठीक है। ये आपको याद होगा, मैं कहीं पलटी नहीं मार रहा हूँ और आज के लिए भी पलटी नहीं मार रहा हूँ। देखिए, हो सकता है मैं भी रॉन्ग, बट वट एवर व्यू आई गिव विथ माई लॉजिक्स ओनली, एंड माई लॉजिक सेज समवेयर ड्यूरिंग द डे ए बाउंस विल कम इन द मार्केट एंड इट विल बी ए जबरदस्त काइंड ऑफ बाउंस, सो बी केयरफुल। इफ यू आर शॉर्टिंग थिंग्स, बी केयरफुल। अब देखिए, मुझे रिलायंस हाईली अट्रैक्टिव लगता है एट दिस प्राइस। इफ समवन सेज कि आपका पूरा पैसा आप कहाँ डालना चाहते हो, तो मैं ब्लाइंड फोल्ड होके बोल सकता हूँ कि आई विल पुट ऑल माई मनी इन रिलायंस एट दिस प्राइस, ऑल माई मनी, ठीक है। यानी कि रिलायंस में मैं बहुत यहाँ से अट्रैक्टिव वैल्यूशन मुझे लगती है, ठीक है। SBI ऑब्वियसली आई विल पुट मनी बट विथ सम कॉशन। रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, लोग टारगेट 1100 तक के दे रहे हैं, बाहर के फंड हाउसेस 1100 तक के टारगेट दे रहे हैं, बट मैं थोड़ा क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है। यहां से मेरा दाव रिलायंस पे पट्टी बांध के है। अगर कोई स्टॉप लॉस पूछना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ, एनी क्लोज बिलो 1243, एनी क्लोज बिलो 1243। टारगेट क्या है, अगर आप 2 महीने या 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो मैं 1700 तक का टारगेट देखता हूँ, 1650 तक का टारगेट लगता है मुझे, 1650 तक का टारगेट लगता है,
1600 तो आ ही जाएगा 3 महीने के अंदर। ठीक है, 1280 वगैरह चलता है। कुछ आपको बता, जय हिंद। उसको जो लाइफ टाइम वाला कर लेना, और जिसको नहीं करना है वो मज़ा करो। वेबिनार भी चालू हो गई, जिसने किया वो मज़ा कर रहा है, जो नहीं किया वो घर पे मज़ा कर रहा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक्स के बटन जोरदार दबाइएगा, तभी दिन में वीडियो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।